Welcome again to Vidividya. So this is the part two, uh, in which we are starting the history part of forensic medicine in in the book Narayan Reddy. So let's start with the history part. तो सबसे पहले इस लाइन से शुरू करते हैं कि द चरक संहिता about 7th century BC lays down on elaborate code regarding training, duties, privileges and social status of physician. चरक संहिता जो बुक है उसके अंदर ये सब चीजें ड्यूटीज, ट्रेनिंग, प्रिविलेजेस, सोशल स्टेटस ये सब बताया गया है फिजिशियंस का कि क्या होना चाहिए, क्या उनकी ड्यूटीज होनी चाहिए, ये सब चीजें चरक संहिता के अंदर लिखी है. इट गिव्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस पॉइजन्स. इसके अंदर पॉइजन्स के बारे में भी लिखा है एंड देयर ट्रीटमेंट, और उनका क्या ट्रीटमेंट है, पर्टिकुलर पॉइजन है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है उस बारे में भी लिखा है. नेक्स्ट, इन 4th सेंचुरी, इसमें हाईलाइट का ऑप्शन है. इसे हम मार्क कर देते हैं कि हमने सबसे पहला देखा 7th सेंचुरी का. नाउ अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट 4th सेंचुरी में. 4th सेंचुरी बीसी के अंदर क्या बात हुई है. मनु, किंग एंड लॉ गिवर था ये. इन हिज ट्रेटिस मनुस्मृति, मनु नाम है तो मनुस्मृति इन्होंने बनाई थी. लेड डाउन वेरियस लॉ इंक्लूडिंग पनिशमेंट्स फॉर वेरियस सेक्सुअल एंड अदर ऑफेंसेस एंड रिकॉग्नाइज्ड मेंटल इम्पैक्ट इनकेपेसिटी ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, इलनेस और एज. मतलब मनुस्मृति के अंदर क्या लिखा है, लेड डाउन इसके अंदर क्या बताया गया है, दैट वेरियस लॉज, अलग अलग लॉज और उनकी क्या क्या पनिशमेंट है इस बारे में बात करी गई है. किसके लॉज, सेक्सुअल ऑफेंसेस के लॉज. और अगर मेंटली इन कैपेसिटी वाला पर्सन है, मतलब मेंटली इल पर्सन है और उसको मेंटली इतनी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है, कौन सा क्राइम कमिट कर रहा है, दैट टाइप ऑफ पर्सन. कोई भी इंटॉक्सिकेशन की वजह से हो सकता है, कोई भी ड्रग्स की वजह से हो सकता है, इलनेस की वजह से हो सकता है, एज फैक्टर भी हो सकता है. नेक्स्ट, बिटवीन 4th एंड 3rd सेंचुरी बीसी. नाउ 4th एंड 3rd सेंचुरी बीसी की हम बात कर रहे हैं. इसमें अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, ये तो सबने सुना होगा कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी. डिफाइंड पीनल लॉज, इसके अंदर पीनल लॉज की बात करी है. एंड रेगुलेटेड मेडिकल प्रैक्टिसेस, मेडिकल प्रैक्टिस को भी बताया गया है. फिजिशियंस वर पनिश्ड फॉर नेग्लिजेंस. अगर कोई भी गलती हो जाती है या ध्यान नहीं दे पा रहा है फिजिशियन, या जानबूझकर किसी पेशेंट को उसने अच्छे से ट्रीट नहीं करा, तो उस चीज के लिए फिजिशियंस पनिश करे जाते हैं. मेडिकल नॉलेज वॉज यूटिलाइज्ड फॉर पर्पस ऑफ लॉ. लॉ के पर्पस में मेडिसिन, मेडिकल नॉलेज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज फॉरेंसिक मेडिसिन. इट मेंशंस, शिफ्ट होने वाला. इट मेंशंस अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडीज इन अननेचुरल डेथ. जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो ये बताता है कि जो डेथ हुई है वो किस वजह से हुई है, क्या कॉज ऑफ डेथ रहा था. ये जो एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी का एग्जामिनेशन है, जिसको हम ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम कहते हैं, इस एग्जामिनेशन का जो काम है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है. अबॉर्शन, सेक्सुअल ऑफेंसेस, किडनैपिंग एटसेट्रा, इस टाइप के केसेस हो सकते हैं अननेचुरल डेथ के अंदर, पर पनिशेबल ऑफेंसेस, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है. लॉ मेडिसिन प्रॉब्लम्स आर फाउंड इन रिटर्न रिकॉर्ड्स इन इजिप्ट. नाउ लॉ मेडिसिन की प्रॉब्लम्स जो है वो एक रिटर्न रिकॉर्ड में पाई गई इजिप्ट में. देन इसके बाद इंडिया, चाइना. हाँ, टाइम पीरियड कौन सा है, 4000 टू 3000 बीसी की बात हो रही है. तो उसमें समर, बेबलियन, इंडिया, चाइना, डेटिंग बैक पुराने समय की बात है कि इन सब जगह पर भी कुछ ना कुछ इस टाइप का काम हो रहा है. चाइनीज मटेरिया मेडिका ऑफ अबाउट 3000 बीसी गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन पॉइजन्स. ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हम मार्क कर देते हैं. 4000 टू 3000 बीसी की बात है, जहां, नहीं नहीं, 3000 बीसी की बात है. इसमें ये चीज है. हाँ, 3000 बीसी की हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे
चाइनीज मेट्रिया मेडिका ऑफ अबाउट 3000 बीसी गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ पॉइजन के बारे में बताया था। नाउ इम्हॉटेप 27th century BC, Grand Vizier, Chief Justice and Chief Physician of King Zoser of Egypt, इंटेक्टेड रूल फॉर मेडिकल प्रैक्टिस। इन्होंने एक मेडिकल प्रैक्टिस का रूल इंटेक्ट करा विच वॉज ब्रॉट अंडर लॉ, जो कि लॉ के अंदर यूज करा गया। द कोड ऑफ हमुराबी किंग ऑफ बेबलियन इज द ओल्डेस्ट नोन मेडिको लीगल कोड। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में। दैट कोड ऑफ हमुराबी, जो कि किंग है कहाँ का, बेबलियन का, अबाउट टू 2200 बीसी की बात है, इज द ओल्डेस्ट नॉन मेडिकल कोड, मेडिको लीगल कोड। मेडिको लीगल कोड है वो सबसे पुराना है जो कि इन्होंने दिया था। नाउ ऋग्वेद की भी इसके अंदर बात हुई है कि ऋग्वेद हैज अदर वेदास, ऋग्वेद एंड अदर वेदास 3000 से जो 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड है उसके बीच में जो है, मेंशन क्राइम्स लाइक इंसिस्ट, एडल्ट्री, अबडक्शन, किलिंग एन एम्ब्रियो, मर्डर, ड्रंकनेस एटसेट्रा, इस टाइप के क्राइम्स की बात करिए। नाउ इंसिस्ट, एडल्ट्री, अबडक्शन, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके के सेक्सुअल ऑफेंसेस है। इसका मैं अलग से क्लासिफिकेशन का वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन, इनमें कौन से सेक्शंस के अंदर ये आते हैं, क्या चीजें होती है इनके अंदर, कैसे इनको डिफरेंशिएट करा जाता है, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है जो कि काम में आती है और एग्जाम में क्वेश्चंस पे पूछी जाती है। मल्टी मैच द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। Then, and their punishments. Physicians were identified as professional people. Atharvaved gives details about remedies for various conditions, different conditions. अथर्ववेद के अंदर क्या बात करी गई है कि जैसे कोई पॉइजन है, उसका क्या साइड इफेक्ट है, उसका क्या विड्रॉल सिम्टम्स शो हो रहे हैं, उन सिम्टम्स की क्या रेमेडीज है, कैसे उनको क्योर करा जा सकता है, इसके बारे में बात करिए अथर्ववेद में। देन फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स। इसको आप ध्यान रखेंगे। वॉज बॉर्न एंड प्रैक्टिस्ड इन आइसलैंड ऑफ कॉस इन ग्रीस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से थे, या एक तरीके से आपको ये सिनेरियो की तरह भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इस जो कॉस इन ग्रीस वाले, कॉस वाले जो भी पर्सन है जिन्होंने जिनको वेस्टर्न मेडिसिन के फादर कहा जाता है, वो कौन है, तो उनका नाम हिपोक्रेट्स है। डिस्कस द लिथैलिटी ऑफ वुंड्स। इन्होंने वुंड कितना लीथल हो सकता है, कितना डीप हो सकता है, कितना हार्श हो सकता है, इस बारे में भी बात करी थी। His contribution to medical ethics is by far his greatest in our field. About 300 BC, the rabbis of rabbinical code, responsible for implementation of Jewish law, sought the aid of medical expert in administration of justice. Later, Greek and Roman jurists and medical men collaborated in the development of principles of forensic medicine. Now, this line is important that Sushrut, father of Indian surgery, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल ऑप्शंस है, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कौन है, तो सुश्रुत उनका नाम है। बिटवीन 200 to 300 AD की बात है। इन हिज ट्रीटीज सुश्रुत संहिता डेल्ट विथ वेरियस मेडिको लीगल प्रॉब्लम। सुश्रुत ने एक सुश्रुत संहिता बनाया जिसके अंदर उन्होंने ये चीज मेंशन करी कि कौन सी मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स हैं। ड्यूटीज ऑफ फिजिशियंस वर डिफाइंड, क्या क्या ड्यूटीज एक पर्टिकुलर फिजिशियन की होनी चाहिए वो उन्होंने बताया। वुंड एंड फ्रैक्चर्स वर क्लासिफाइड, वुंड और फ्रैक्चर्स को भी क्लासिफाइड करा। वुंड और फ्रैक्चर जो है एक तरीके की इंजरी है। Poisons and snakes were classified and treatment prescribed. Modes of administration of poison was described. Now, in the 6th century AD, the Genestician Code, Roman Emperor and Institutes regulated the practice of medicine and surgery and established the function of medical expert for legal procedure. The first medical legal autopsy was done in Bologna, Italy in 1302 by uh, Bartolomeo di Verignano. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है और ये पूछा भी जाता है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि ये क्या है। तो फर्स्ट मेडिकल लीगल ऑटोप्सी कहाँ हुई थी, इसके बारे में दिया गया है। ये है फर्स्ट मेडिकल लीगल ऑटोप्सी वाली लाइन। नाउ इन द 13th century, a manual was prepared to aid in the investigation of death in China. George Bishops of Bamberg proclaimed a penal code in 1507 where medical evidence was necessity in certain cases. Caroline Code was proclaimed in 1553. So, ये दो टाइप के कोड हो गए, एक तो पीनल कोड हो गया जो कि बाइशॉप्स ऑफ बैम्बर्ग ने दिया था 1507 में,
वेयर मेडिकल एविडेंस वाज अ नेसेसिटी इन सर्टेन केसेस, ताकि मेडिकल एविडेंस नेसेसिटी थे सर्टेन केसेस में। देन कैरोलिन कोड आया जो कि 1553 में आया इन जर्मनी बाय एम्परर चार्ल्स वी, with the expert of medical testimony become a requirement rather than an option to give opinion in case of murder। मतलब जो मेडिकल टेस्टिमनी है वो एक तरीके से फिक्स हो गई कि उसका जवाब आना ही चाहिए कोई केस को सॉल्व करने के लिए, रेदर देन कि वो एक सिर्फ ओपिनियन बनकर रह गया। नाउ वाउंडिंग, पॉइजन, हैंगिंग, ड्राउनिंग, इन्फेंटिसाइड, ये टाइप के केसेस होते हैं। देन इट रिकॉग्नाइजेज there were several types of homicides। Now, the first book on forensic medicine was published in 1602 by Italian physician। फर्स्ट बुक जो कि फोरेंसिक मेडिसिन की पब्लिश हुई वो 1602 में पब्लिश हुई एक इटालियन फिजिशियन के द्वारा। इसके अलावा क्वेश्चंस मेडिको लीगल्स क्या, लीगलीज क्या होता है, मेडिको लीगल क्वेश्चन इस टर्म को बोला जाता है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वर्क्स वाज दिस, रिटन बाय पॉलस जेकेस। इसका नाम, इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पर्टिकुलर बुक है या पर्टिकुलर जो टाइटल है ये किसने दिया था, या इन्होंने क्या दिया था टाइप से इसका क्वेश्चन आ सकता है। हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिशियन और टू पॉप इनोसेंट 10 अलेक्जेंडर 7 and an expert before the Rota Romana, the Court of Appeal. This was published in 7th volume from 1621 to 1635 and two additional volumes 1666 में आया था। बस अब मेन मेन नाम ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये पॉलस जेकिस ने वापस इनका नाम आया तो इन्होंने क्या करा है, ये सब चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती है। कंसिडर द फादर ऑफ लीगल मेडिसिन एज वेल एज फादर ऑफ फॉरेंसिक साइकेट्री। तो नाउ फादर ऑफ फॉरेंसिक साइकेट्री और फादर ऑफ लीगल मेडिसिन कौन है? पॉलस जेकिस। आ, आजकल यूजीसी नेट का हम एग्जाम देखते थे, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बीच में हमको देखने को मिलते हैं जो कि हर सेक्शन के अंदर या हर कह सकते हो आप अटेम्प्ट के अंदर ऐसा आ रहा है। हर अटेम्प्ट के अंदर हमको देखने को मिल रहा है कि कोई ना कोई एक नया साइंटिस्ट का नाम आता है या ऑप्शंस में नए साइंटिस्ट के नाम आते हैं, पूछा जाता है कि ये कौन है या इन्होंने क्या करा था। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं समझने में भी, और रिकॉल नहीं कर पाते क्योंकि उनको टर्म्स पढ़ी नहीं होती है कहीं। इसलिए आप जो ये पर्टिकुलर अगर कहीं साइंटिस्ट का नाम दिखता है तो वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं या उन्होंने क्या डिस्कवर करा, ये सब चीजें आप एक नजर मार लेंगे तो आपको वहां पे क्लिक हो जाएगा कि इन्होंने क्या करा है। तो छूटेगा नहीं क्वेश्चन और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्फिला के बारे में क्या लिखा है। तो 1787 टू 1853 प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्फिला जो थे वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे एंड लीगल मेडिसिन एट पेरिस इंट्रोड्यूस प्रिसाइज केमिकल मेथड्स इनटू टॉक्सिकोलॉजी। इसलिए मैथ्यू ऑर्फिला को फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी भी कहा जाता है। ये वही ऑर्फिला है, ही कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी। लिखा है जैसे कि in 1843 the law regarding the criminal responsibility of insane person was established in England in MC Norton's case। So ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे ऑलरेडी क्वेश्चन जनरेट हो चुका है यूजीसी नेट के एग्जाम में। मेरे को ईयर याद नहीं है बट ये चीज आ चुकी है ऑलरेडी। ये वाला आप देखेंगे जो एमसी नॉर्टन वाला केस जो है इसके बारे में आ चुका है ऑलरेडी। तो एमसी नॉर्टन केस के अंदर ये चीज मेंशन करी गई थी, एस्टैब्लिश करा गया था, ये इंग्लैंड का केस था, दैट क्या क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक इंसान पर्सन की, वो चीज इसके अंदर बताई गई थी। अगर आप ये टर्म्स भी सुन लेंगे ना कभी तो आपको वहां पे याद आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ रखा था, ये क्या है ये चीज। नाउ आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, नाउ चैप्टर 2 ही आ गया है, लीगल प्रोसीजर। हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैप्टर 2 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। बीच में कोई आपको ऐसी लाइन मिली है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, और मुझे इसके अलावा भी कुछ कंटेंट पता है जो इस बुक के अंदर नहीं मेंशन है, मैं उसके लिए प्रेजेंटेशन वाली वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी। थैंक